नमस्कार, मैं सारिका सक्सेना उच्च प्राथमिक विद्यालय पथरा विकासखंड आलमपुर जाफराबाद जनपद बरेली से आज मैं आप सभी शिक्षकों के सामने बात करने आई हूँ एंजाइटी इन चिल्ड्रन। एंजाइटी बच्चों में कितने प्रकार की होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, किन बच्चों में एंजाइटी ज़्यादा देखी जा सकती है, शिक्षक होने के नाते हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं, क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं जो बच्चों की एंजाइटी को दूर किया जा सके। इन विषयों को शामिल करते हुए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बच्चों में एंजाइटी कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों में एंजाइटी 6 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पे बात करूंगी। देखिए, जैसे नाम से ही लग रहा है जनरलाइज्ड एंजाइटी, इसमें बच्चा लगातार चिंता में रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है, उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहता। कॉन्स्टेंटली चिंता करते रहने के कारण इस एंजाइटी को हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। सेकंड, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सामान्य तौर पे 6 महीने के बच्चे से की उम्र से ही ये एंजाइटी देखी जा सकती है, लेकिन बच्चे आमतौर पे माता पिता से अलग होना सीख लेते हैं। लेकिन जब बच्चे 10 साल तक के हो जाए और माता पिता से अलग होने में उन्हें मुश्किल हो रही हो, तो उससे हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसमें बच्चा हर समय चिंता में रहता है कि माता पिता से अलग होने के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होगा या मेरे पेरेंट्स को कहीं कुछ ना हो जाए। थर्ड एंजाइटी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब किसी बच्चे के साथ कोई आघात या घटना हुई हो और उस आघात या घटना के बाद कुछ समय बाद या बहुत समय बाद वह घटना उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह बार बार आती हो, तो उस डिसऑर्डर को हम PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। फोर्थ है सोशल एंजाइटी, कि जब घर परिवार जान पहचान के बीच में तो बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसे कोई चिंता अवसाद नहीं है, लेकिन जब वो घर से बाहर सामाजिक परिवेश में है तो उसे चिंता बनी रहे, वो किसी अजनबी से बात ना करे, कहीं नई जगह जाने से बचे, अकेला रहना चाहता हो, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को सोशल एंजाइटी है। फिफ्थ है स्कूल रिफ्यूज़ल। स्कूल रिफ्यूज़ल बच्चा जब स्कूल जाने से मना करे, उसके काफ़ी सारे संदर्भ हो सकते हैं कि बच्चा माता पिता से अलग नहीं रहना चाहता, उसे कुछ उनके विषय में ऐसा टेंशन है कि मैं उनसे अलग होऊंगा, स्कूल चला जाऊंगा तो जाने उनके साथ क्या हो, या फिर बच्चा में कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, या टीचर का उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे संदर्भ हो सकते हैं कि बच्चा स्कूल जाने से मना करता हो। 6 एंजाइटी है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। जब बच्चा अपने जान पहचान के लोगों के बीच में जहाँ वो नॉर्मल फील करता है वहाँ तो वो अच्छे से बोलता हो, लेकिन जब कहीं विशेष परिस्थिति हो, कहीं जैसे माइक पर हो या स्टेज पे जाना हो, तो बच्चे के मुंह से एकदम से आवाज़ ना निकले, तो उस डिसऑर्डर को हम कहेंगे सिलेक्टिव म्यूटिज्म। ये एंजाइटी के प्रकार के बाद अब हम बात करते हैं कि विद्यालय में अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हम जिनसे पहचाने कि बच्चे में एंजाइटी है। तो अगर बच्चा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या फिर वो स्कूल आने से मना कर देता है, या किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो किसी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, या फिर बहुत रोता है, बार बार रोता है, या छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाता है, उसका गुस्से पे नियंत्रण नहीं रहता। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा नाखून चबाता हो या अंगूठा चूसता हो काफ़ी, और कुछ सिम्टम्स उसके फिजिकल सिम्टम्स भी उसमें ऐसे देखे जा सकते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है फिर भी वो लगातार पेट दर्द, सर दर्द की शिकायत बताता हो, उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाते हो, या वो स्टेज पर जाने से घबराता हो, माइक पे नहीं बोल पाता हो। अगर आपको बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखते हैं कि उसे बहुत पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आता है, आवाज़ कँपकँपाती है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा एंजाइटी का शिकार है। किस तरह
के बच्चों में एंजाइटी होने का रिस्क ज़्यादा है, ये भी समझना होगा कि ऐसे क्या संदर्भ हो सकते हैं कि बच्चा एंजाइटी का शिकार है। तो अगर बच्चे का कुछ स्वभाव भी डिपेंड करता है कि अगर बच्चा चुप रहता है, बात नहीं कर पाता किसी से, अपने दिल की बात नहीं बता पाता, तो ऐसे बच्चों को एंजाइटी होने का खतरा ज़्यादा होता है। या फिर जिसके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हो, या फिर पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस ना हो, तो ऐसे बच्चे भी एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। स्कूल के कुछ रीजंस हो सकते हैं, एकेडमिक रीजंस, एकेडमिक प्रेशर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बुलिंग होना, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार ना होना, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ होना, ये भी इस तरह के बच्चों को भी एंजाइटी हो सकती है। अब आता है कि एक शिक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका है कि हम बच्चों में एंजाइटी को कम कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इंटरवेंशंस में कम्युनिकेशन स्किल पर। जी बिल्कुल, अगर बच्चा हमें दिखता है कि एंजाइटी से ग्रसित है, तो हमें सबसे पहले उनको सुनना होगा, उनके संदर्भ को जानना होगा, पैराफ्रेज करते हुए उन्हें फर्स्ट रेस्पॉन्स देना होगा। जैसे पाइप वाला एग्जाम्पल, कि अगर पाइप फट जाए तो आप पहले प्लम्बर को बुलाएंगे या पाइप को खुद से ही उस समय ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है कि आगे किसी और एक्टिविटीज़ या इंटरवेंशंस के कुछ और उपाय को सोचने से पहले हम फर्स्ट रेस्पॉन्स देंगे कि बेटा आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, आप हमें सारी बात बता सकते हो, हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे कि आपकी चिंता को दूर करें। दूसरा, आप उनकी एंजाइटी की लिस्ट बनवा सकते हैं कि आपको कब एंजाइटी ज़्यादा होती है या कब चिंता और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, आपको किन किन बातों की चिंता होती है, सबसे ज़्यादा चिंता किस बात को लेकर होती है। इस तरह की लिस्टिंग करके कि हम चलो जो आपकी फर्स्ट 3 जो चिंताएं हैं पहले उन पे बात करते हैं, उन पे काम करते हैं, पहले उन्हें दूर करेंगे, फिर धीरे धीरे मिलकर हम सारी चिंताओं को दूर करेंगे। और फर्स्ट रिस्पॉन्स के बाद हम कुछ ऐसे डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग है, स्क्विजिंग है और स्ट्रेचिंग है, जो हमारे मसल्स को भी रिलैक्स फील कराएंगे। इस तरह की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से बच्चों में एंजाइटी को कम किया जा सकता है। और कुछ जैसे डांसिंग, कुकिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ में भी हम बच्चों को शामिल करेंगे, जिससे उनकी चिंता, घबराहट को धीरे धीरे हम दूर कर पाएँ। इस तरह से एक ग्रेडेड एक्सपोजर टेक्निक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चों को जब ज़्यादा चिंता और घबराहट हो रही हो, तो हम जिन विषयों को लेके ज़्यादा चिंता है उन्हें धीरे धीरे एक्सपोज उस तरफ करें। जैसे बच्चे को स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो हम उन्हें पहले अकेले में बोलने को कहें, फिर अपने किसी दोस्त के साथ, फिर ग्रुप में एक्टिविटी करा सकते हैं, फिर हम उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। या पेरेंट्स से अलग नहीं हो पा रहे तो विद्यालय में पहले वो पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, फिर धीरे धीरे क्लासरूम के बाहर पेरेंट्स हो, बच्चा क्लासरूम के अंदर हो, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा अपने पेरेंट्स को अलग कर सकता है अपने आप से। इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के माध्यम से हम बच्चों की एंजाइटी को कम कर सकते हैं।